आज हम यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, इन तीनों अलंकारों की परिभाषाएं और उदाहरण देखेंगे और इन्हें अच्छी तरह से तैयार करेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अन्योक्ति अलंकार को, वास्तविकता का लक्ष्य रख किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु का सीधा वर्णन न करके उसे लक्ष्य में रखकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु का वर्णन किया जाए तब अन्योक्ति अलंकार होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है कि सीधा वर्णन ना करके किसी को लक्ष्य में रखकर उसका वर्णन किया जाए किसी दूसरे का, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। माली को आता देखकर कलियां एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रही हैं, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। जो फूले फूले फूल हैं उनको चुन लिया है, तोड़ लिया है माली ने, कल हमारी बारी है। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली यमराज है माली, क्योंकि जो कली हैं वो एक दूसरे से बोल नहीं सकती हैं, ना कहेंगी कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर माली यमराज है और जो कलियाँ हैं वो हम लोग हैं। फूले फूले माली जो यमराज जी हैं वो बुजुर्ग लोगों को ले चुके हैं, ले गए हैं यहाँ से, और जो हम नए हैं अभी जो बुजुर्ग नहीं हुए हैं, हमारी कल बारी है, यानी आने वाले दिनों में यमराज हमें भी ले जाएंगे इस दुनिया से। तो ये है यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार, जब व्यक्ति या वस्तु का सीधा वर्णन ना किया जाए और किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर उसका वर्णन किया जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार देखेंगे यहाँ पर। अतिशयोक्ति अलंकार में जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण कर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जाए, यानी कि बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नाम से ही स्पष्ट होता है कि अति, किसी भी बात की अति हो रही है, यानी कि बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यहाँ पर अर्जुन और जयद्रथ इनका उदाहरण दिया गया है कि अर्जुन ने जैसे ही अपने गांडीव पर तीर लगाया और निशाना साधा, वैसे ही जयद्रथ का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। तो इस प्रकार हुआ तो नहीं है वहाँ पर कि जैसे ही यहाँ पर तीर लगाया वैसे ही वहाँ पर जयद्रथ का सर उसके शरीर से अलग हो गया, नहीं हुआ। पहले उन्होंने तीर लगाया होगा, फिर तीर छोड़ा होगा, फिर जाके जयद्रथ के गर्दन पर लगा होगा, फिर यहाँ पर जयद्रथ का सिर शरीर से अलग हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ लोक सीमा का अतिक्रमण कर यानी कि बड़ा चढ़ाकर वर्णन करें वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार है यहाँ पर जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है जहाँ बात कही कुछ और जाए लेकिन सुनने वाला उसका दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्हें उचिततम मोकहु भोगू। यहाँ पर माता सीता और भगवान राम को उदाहरण दिया गया है। माता सीता कहती हैं, मैं महलों की राजकुमारी हूँ और आप वन जाने योग्य हैं, आपके कर्म या तप को मैं क्यों भोगूं। तो यहाँ पर इस प्रकार का अर्थ निकल रहा है, सामने वाला यही समझेगा। लेकिन माता सीता इसके विपरीत कहती हैं कि हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी और आपके कर्म या तप को मैं भी आपके साथ भोगूंगी। दूसरा उदाहरण इस प्रकार भी ले सकते हैं आप, जाओ मत बैठो। इस प्रकार का उदाहरण देखेंगे आप, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण जाओ मत बैठो। उदाहरण इस प्रकार है, जाओ मत बैठो। यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं इसके। जाओ मत यानी कि ना जाओ, और मत बैठो यानी कि बैठो भी ना। तो यहाँ पर जहाँ कथित का ध्वनि द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो यदि आपको ये उदाहरण लिखना है तो ये उदाहरण लिख दीजिए, और यदि आपको ये उदाहरण लिख देना है तो ये भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ही सही है। तो इस प्रकार आपको वक्रोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अन्योक्ति अलंकार, इन तीनों अलंकारों को अच्छी तरह से नोट कर लेना है। इनकी परिभाषाओं और उदाहरणों को अच्छी तरह से तैयार भी कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण अलंकार हैं। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो नोट कर लीजिए इन अलंकारों को अच्छी तरह से।